Hello बच्चों, let's see this question. What weight of sodium hydroxide is required to neutralize 100 ml of 0.1 normal HCl? Options are 4 gram, 0.4 gram, 0.04 gram and option D says 40 gram. आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन सा की कॉन्सेप्ट होना चाहिए। देखिए ये जो सवाल है ये लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस से सॉल्व हो जाएगा। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस सिंपली ये कहता है कि जितने भी सब्सटेंस रिएक्टिंग है आपस में उन सब के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो रिएक्ट करेंगे वो सेम होंगे। यानी कि अगर हम अपने क्वेश्चन के लिए देखें तो यहाँ देखो HCl विल बी रिएक्टिंग विद NaOH टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो इसमें लॉ ऑफ इक्विवेलेंस जब लगाएंगे हम तो वो क्या होगा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl will be equal to number of equivalents of NaOH। ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH की मदद से हम गिवन वेट जो हमने निकालना है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ना कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH will be equals to number of equivalents of HCl और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl इज इक्वल्स टू क्या होगा। देखिए आपके पास नॉर्मेलिटी दी हुई है बच्चों और आपके पास वॉल्यूम दिया हुआ है, तो नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्यों? क्योंकि नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू होता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि होना चाहिए लीटर में। ये होना चाहिए हमारे पास लीटर में, और अगर लीटर में नहीं है तो उसको ml, अगर ml में दिया हुआ है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम नॉर्मेलिटी और वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दे तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमारे पास आ जाने हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मतलब मोलारिटी सॉरी नॉर्मेलिटी 0.1 इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, और मैंने आपको ये बोला कि इसको लीटर में होना चाहिए। अगर ml लीटर में नहीं मतलब वॉल्यूम दिया हुआ नहीं है तो ml को कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये वैल्यू आ जाएगी 0.1 इक्विवेलेंट, यानी कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ HCl 0.01 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH भी उतना ही होगा। नाउ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ NaOH आपके पास पता चल चुका है कि कितना होने वाला है, मगर इसको हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। और तो गिवन मास अपॉन या फिर गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन वेट हमें फाइंड आउट करना है। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा बच्चों, मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या हो जाएगा NaOH के लिए, NaOH के लिए एन फैक्टर होगा 1। क्यों? क्योंकि वो एक मोनो एसिडिक बेस है। मोनो एसिडिक बेस कहने का मतलब वो एक OH माइनस आयन देता है और एक H प्लस को न्यूट्रलाइज करता है। तो इसीलिए किसी भी बेस के लिए जो उसका एन फैक्टर होता है वो उसकी एसिडिटी होती है। तो जो एन फैक्टर होगा NaOH का यहाँ पर वो होगा 1। ठीक है। तो ये हो जाएगा W अपॉन M फाइनली, क्योंकि एन फैक्टर तो हमने 1 रख लिया ना। तो यहाँ पर से अब आप इक्वेट कर दीजिए, W अपॉन M इज इक्वल टू 0.01। मोलर मास क्या होता है NaOH का, मोलर मास NaOH का होता है 40 ग्राम। 40 ग्राम पर मोल आसान है बहुत निकालना। कैसे निकालना आसान है, तो सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, इन तीनों के एटॉमिक मासेस को ऐड कर दीजिए, आपके पास इसका मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। एंड अगर उसको आप ग्राम पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो दैट इज गिविंग यू द मोलर मास। तो W इज इक्वल्स टू विल बी 0.01 इंटू 40, है ना, और ये वैल्यू ग्राम में आ जाएगी। तो ये हो जाएगा कितना, 0.4 ग्राम। This is the answer or this is the mass required. So the correct answer will be option B. I hope you understood this well. All the very best.